हेलो स्टूडेंट, क्लास सेकंड आप पढ़ चुके हो चैप्टर 4 आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है? खुद पर निर्भर। दूसरों के ऊपर अपने कोई काम छोड़ देते हैं, वो काम कभी भी पूरा नहीं होता है। तो कोई भी काम अगर करना है तो खुद के भरोसे ही कोई काम को शुरू करना चाहिए, किसी दूसरे के भरोसे वो काम नहीं होता है। यह अपने पाठ पूरा पढ़ चुके हैं। अब इसके अपने प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है, सारस पक्षी चिंता में क्यों थे? पढ़ा था ना आपने कि सारस पक्षी चिंता में क्यों थे? चैप्टर के शुरू में है ये। बच्चे उड़ने लायक नहीं थे, उससे पहले ही फसल जो है वो पक गई थी, इसीलिए सारस पक्षी चिंता में थे। बच्चे हैं ना जो उड़ने के लायक नहीं हुए थे और उससे पहले ही जो फसल है वो पक गई थी, इसलिए सारस पक्षी बहुत चिंता में थे। ख दूसरा क्वेश्चन है, किसान ने फसल पकने पर क्या कहा? किसान ने फसल पकने पर क्या कहा? किसान ने फसल पकने पर कहा कि अब फसल कटने योग्य हो गई है, अब गांव वालों से फसल कटवाने के लिए कहूँगा। किसान ने फसल पकने पर क्या कहा था कि अब जो फसल है वो कटने योग्य हो गई है, मतलब फसल है जो पक गई है, अब गांव वाले से बोलेंगे कि वो फसल को काटे। थर्ड है, बाहर जाने से पूर्व सारस ने बच्चों से क्या कहा था? सारस है जो बाहर जाने से पहले बच्चों से क्या कह के गया था कि बच्चों, हमारे यहाँ पर न रहने पर यदि कोई खेत के पास आए तो उनकी बात सुनकर याद रखना। कोई भी है जो घर से बाहर, अगर आपकी मम्मी है कोई और बाहर जाते हैं तो क्या बोल के जाते हैं? यही बोल के जाते हैं कि बाहर जा रहे हैं, अगर कोई आए तो उनकी बात सुनकर याद रखना। इसी तरीके से सारस ने भी अपने बच्चों से यही बोला था कि मैं जब यहाँ नहीं हूँ, मतलब हमारे यहाँ पर न रहने पर यदि कोई खेत के पास आते हैं तो उसकी बात सुनकर याद रखना। फोर्थ है, सारस के बच्चे निर्भय क्यों हो गए थे? निर्भय मतलब किसी चीज़ का डर नहीं था, मतलब खुद निर्भय मतलब बिना डरे हुए। सारस के पक्षी है जो निर्भय क्यों हो गए थे? क्योंकि सारस के बच्चे हैं जो अब उड़ने लगे थे। सारस के बच्चे क्या थे? उड़ने लगे थे, इसलिए वो बच्चे निर्भय हो गए थे, मतलब उन्हें को किसी भी चीज़ का डर नहीं था। नेक्स्ट है, सारस ने अंत में बच्चों से क्या कहा? सारस ने अंत में बच्चों से क्या कहा? सारस ने अंत में बच्चों से ये कहा था, इतने दिन किसान दूसरों के भरोसे था। इतने दिन किसान है जो दूसरों के भरोसे था, इसलिए फसल नहीं कटी, लेकिन अब किसान स्वयं फसल काटने वाला है, फसल अवश्य कटेगी। मतलब पाठ का जो है नाम है क्या है? आत्मनिर्भरता, मतलब खुद पर डिपेंड होना, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना। इसी तरीके से सारस ने अंत में बच्चों से यही बात कही है कि जो किसान था वो इतने दिन किसी दूसरे के भरोसे था, इसलिए फसल है जो नहीं कटी थी, अब किसान है जो स्वयं खुद फसल काटने वाला हो गया है और फसल काटेगा और फसल अवश्य कटेगी। प्रश्न उत्तर करने के बाद उसके बाद अपने करेंगे सही उत्तर पर राइट और निशान लगाने हैं। फर्स्ट है इसका, गांव के लोग कैसे थे? कैसे थे गांव के लोग? स्वार्थी, बुद्धिमान या ईमानदार? गांव के लोग स्वार्थी थे। दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ने पर क्या होता है? काम जल्दी हो जाता है, दोनों, या काम नहीं होता है? आप बताओ इन तीनों में से क्या होगा? काम नहीं होता है। थर्ड है, सारस पक्षी का जोड़ा कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? सरसों के खेत में, गन्ने के खेत में या गेहूं के खेत में? गेहूं के खेत में। फिर उसके बाद है, सही शब्द पर रिक्त स्थान भरो। सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। गांव के लोग बड़े क्या थे? स्वार्थी थे। यहाँ क्या आएगा? आप ऊपर हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, भरोसे, काम, फसल, स्वार्थी और गांव, तो गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं। किसान के फिलिंग द ब्लैंक्स के लोग फसल काटने नहीं आएंगे। किसान के गांव के लोग फसल काटने नहीं आएंगे। 2-3 दिन तक कोई काटने नहीं आया क्या? फसल। जो दूसरों के
फिलिंग द ब्लैंक्स, कोई काम छोड़ता है उसका नहीं होता है क्या? जिस दूसरों के भरोसे रहता है उसका काम नहीं होता है। ये मैंने आपको पाठ के शुरू में भी बताया था। आत्मनिर्भरता मतलब खुद का काम खुद अगर करेंगे तो जल्दी और निश्चय ही पूरा होगा। दूसरों के भरोसे कोई विश्वास नहीं है कि आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है 4th क्वेश्चन, सही कथन पर राइट और गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाओ। इंग्लिश में अपने पढ़ते हैं ना ट्रू और फॉल्स। जैसे फर्स्ट है, सारस के बच्चे अभी उड़ने योग्य नहीं थे। सारस के बच्चे क्या थे? उड़ने योग्य थे या नहीं? ये बात सही है कि सारस के बच्चे अभी उड़ने योग्य नहीं थे। सेकंड है, किसान के भाइयों ने उसका खेत काट दिया था। नहीं, किसान के भाइयों ने उसका खेत नहीं काटा था। थर्ड है, सारस का जोड़ा नदी किनारे रहता था। नहीं, सारस का जो जोड़ा है वो गेहूं के खेत में रहता था, नदी के किनारे नहीं रहता था। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए या दूसरों के भरोसे छोड़ देना चाहिए? यस, हमें अपना काम स्वयं पूरा करना चाहिए। ये हो गया आपका चैप्टर 4 कंप्लीट। आपको जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो सब आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।